बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले कि मैं क्योंकि ये सवाल मैं दर्शकों को बता दूं कि ये सभी सवाल जो आज हमारे पास आए हुए हैं, ये सवाल हमने कल और आज सोशल मीडिया से इन सवालों को आप ही लोगों के जरिए लिया है। तो जिन भी लोगों ने सवाल पूछे हैं उन सवालों के ही जवाब हमारे पास पहुंचे हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए, डीडी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल्स के जरिए। तो जो सवाल आप लोगों ने पूछे हैं उन्हीं के जवाब देंगे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर निशंक। अगर हम सवालों के सिलसिले की शुरुआत करें तो सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है समीर सौरभ सिंह, जो मुजफ्फरपुर से हैं, और उन्होंने अपना सवाल पूछा है। और उनका सवाल वही सवाल है जो बहुत लोग पूछना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखना चाहें तो एक बड़ा सवाल जो सब लोग पूछ रहे हैं कि नया सत्र कब शुरू होगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी बात जो सब लोग जानना चाहते हैं कि स्कूल कब खुलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों के लिए भी क्या योजना बनाई गई है। स्वाभाविक ये है कि सबके मन में ये विचार होगा। और जैसे अभी आपने कहा कि इस देश में 33 करोड़ छात्र छात्राएं हैं और यदि उनके माता पिता को भी लगा दें तो ये 99 करोड़ होते हैं। उन 99 करोड़ लोगों की स्वाभाविक ये चिंता कि स्कूल कब से खुलेंगे और खुलेंगे तो किन परिस्थितियों में होंगे और कैसे सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से उसको विभाग करेगा, स्कूल करेंगे, कॉलेज करेंगे, संस्थान करेंगे। हम लोगों ने जब भी हम स्कूल खोलेंगे, हम लोगों ने स्कूली शिक्षा के लिए एनसीईआरटी को कहा है, एक टास्क फोर्स गठित किया है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि जब भी ऐसी स्थिति आएगी, जब हम खोलेंगे तो किस रूप में, किस अनुपात में और किस ढंग से हम स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे मानक हैं, जो निर्देश हैं, उनका हम पालन करते हुए और उस स्कूल को हम खोलेंगे। ऐसे उच्च शिक्षा में यूजीसी को कहा है कि वो इन सभी परिस्थिति पे और बच्चों पर, छात्रों पर और उन परिस्थितियों पर पूरा अध्ययन करेंगे और फिर बताएंगे कि किस ढंग से, किस रूप में और किस सीमाता और कैसे कैसे करके हम स्वास्थ्य विभाग के उन निर्देशों का भी पालन करें। और हमारे लिए पहली आवश्यकता है, जो हमारी पहली प्राथमिकता है, वो हमारा जो भविष्य है, बच्चे, छात्र छात्राएं, उनकी सुरक्षा का है। डॉक्टर निशंक, ऐसे में क्या टाइम टेबल में कोई बदलाव भी हो सकता है क्या? क्योंकि कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि ये शायद ऐसे कुछ बिंदु हैं जिन पर एनसीईआरटी फोकस कर रहा है कि ऑड इवन रोल नंबर्स के हिसाब से बुलाया जाए, आने का वक्त बदला जाए, टाइम टेबल में कुछ बदलाव किया जाए। तो क्या कुछ ऐसे बिंदु हैं जो विचाराधीन हैं? देखिए, अभी तो हमारे सामने जो तात्कालिक है, अभी ऑनलाइन कैसे करके उसको हम पाठ्यक्रम दें। दूसरा तात्कालिक ये है कि हम जो बची हुई परीक्षाएं हैं उनको कैसे करें। और फिर तीसरा चरण है कि जब हम इस स्थिति में तैयार हो जाएंगे तब उसको स्कूल तक लाना है। पाठ्यक्रम की जो आपने चर्चा की है, हम लोगों ने, एनसीईआरटी ने वैकल्पिक कैलेंडर दिया है, क्योंकि अभी जो स्कूल का जो पाठ्यक्रम था और आज वो घर पर है, एक ऐसी परिस्थिति आई है कि ना छात्र को पता था, ना विभाग को पता था, ना हमको पता था, ना देश को पता था, ना दुनिया को पता था कि एक ऐसे गहरे संकट से होकर के पूरी मानवता गुजरेगी। तो हमारा जो छात्र है उसको कैसे करके हम अभी संशोधित पाठ्यक्रम दें ताकि ज़्यादा भार भी महसूस ना हो और वो लगातार पढ़ने की ओर अभिभावक और अध्यापक दोनों मिलकर के उसको उस पाठ्यक्रम को सुनिश्चित करा सकते हैं। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास गाजियाबाद से मृगांक श्रीवास्तव, इन्होंने फेसबुक पेज पर अपना सवाल रखा है। इन्होंने बोला है कि चूंकि हम जानते हैं कि बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, डेट शीट आ चुकी है, तो अब जबकि बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं तो परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए सीबीएसई द्वारा कौन से प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा? मृगांक, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब भी हम ये परीक्षा करेंगे, और जैसे कि आपको पता है कि पहले हमने 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच सीबीएसई के जो बची हुई परीक्षाएं थी, कुछ हाई स्कूल की थी और इंटर की थी, तो जो बची हुई परीक्षाएं हैं उनको करने के लिए तिथि घोषित की थी। अब विषयवार भी तिथि सुनिश्चित आपको मिल गई है और हम लोग इसको सुनिश्चित करेंगे कि किस तरीके से सामाजिक दूरियां
हम उसका पालन कर सकें। लेकिन आपके लिए एक अच्छी सूचना ये है कि जो आपकी परीक्षाएं होंगी वो अब आप ही के स्कूल में होंगी, दूसरी जगह आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। इसलिए आपके लिए ये सुखद समाचार है कि आप अपने स्कूल में परीक्षा देंगे और आपके स्कूल वाले, आपके अभिभावक अच्छी तरीके से जानते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से उनको स्वास्थ्य विभाग के उन निर्देशों का पालन करना है। जी, यानी अभी तक डॉक्टर निशंक जिस तरीके से बोर्ड की परीक्षाओं के लिए खास तौर पर सेंटर्स बनाए जाते थे जी। और जो अपना स्कूल होता था उससे दूर कोई सेंटर बनाया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब नहीं होगा, अपने ही स्कूल में जाना होगा। इस समय वो अपने ही स्कूल में देगा इन परीक्षाओं को। जी जी, चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक और हमारे ट्विटर हैंडल पर एक सवाल आया है कि अब एग्जाम पेपर्स का मूल्यांकन शुरू हो चुका है, तो उसको लेकर क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? अनूप, जो आपकी चिंता है, और आपने भी कुछ विषयों की परीक्षा दी होगी और लगभग 171 प्रश्न पत्र पूरे हुए हैं, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ से भी अधिक जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनका जांचने का काम अभी शुरू किया है। आपको याद होगा कि पीछे के दिनों में हमने गृह मंत्री जी से निवेदन किया था और उन्होंने हमको ये छूट दी है, व्यवस्था दी है गृह मंत्रालय ने कि हम जो 3000 हमारे CBSE के स्कूल हैं जो जांच केंद्र बने हुए थे, उत्तर पुस्तिकाओं के जो जांच केंद्र थे, उन केंद्रों से अध्यापकों तक वो उत्तर पुस्तिकाएं पहुंचाई जाएंगी। वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। 50 दिन के अंदर हम इस काम को पूरा करेंगे। इधर हमारी जो बची हुई परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को हम पूरा करेंगे, उधर जो हमारी उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन है, जांच है, वो पूरी होगा और एक समयबद्ध तरीके से हम इसको रिजल्ट को आउट करेंगे। इन दोनों दिशाओं में हमारा तेजी से CBSE बोर्ड काम कर रहा है। जी, तो ये सवाल जो हम अभी मंत्री जी से हमने पूछा था कि परीक्षा पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है और परीक्षाओं का परिणाम को लेकर भी मंत्री जी यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है। हम जानते हैं कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी हो रही है, लेकिन इसी के तहत एक सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि परीक्षाओं के परिणाम कब तक आ सकते हैं? परीक्षाओं के परिणाम तो साथ साथ ही आएंगे। जैसे मैंने कहा कि जुलाई में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आपकी परीक्षाएं हो रही हैं और उधर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो रहा है, वो जांची जा रही हैं। मुझे भरोसा है कि जुलाई अंत में हम आपका परीक्षा परिणाम घोषित कर देंगे। जी, अच्छा, ये तो हम स्कूल की बात कर रहे हैं मंत्री जी, लेकिन साथ ही साथ विश्वविद्यालयों को लेकर भी कई छात्रों के मन में सवाल है कि जो यूनिवर्सिटी की या कॉलेजेस के जो एग्जाम्स हैं उनको लेकर भी कई सवाल हमारे पास आए हैं। हमारे ट्विटर हैंडल पर सवेंग जैन सागर से उन्होंने ये सवाल पूछा है कि विश्वविद्यालय कब से शुरू होंगे और ये परीक्षाएं कब और कैसे संभव होंगी? मुझे लगता है कि ये भी UGC ने बहुत स्पष्ट किया है और UGC ने, जैसे कि आपको पता है कि UGC ने ये तय किया है, शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी किया है और UGC ने कहा है कि 1 जुलाई से वो परीक्षाओं को कराएंगे। तो 1 जुलाई से जो उच्च शिक्षा की परीक्षाएं होंगी उसमें निश्चित रूप में वो जुलाई भर में सारी परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी और अगस्त से सत्र शुरू हो जाएगा। ये भी UGC ने निश्चित किया है। जो टास्क फोर्स था उस टास्क फोर्स में सुनिश्चित हुआ है कि यदि तब तक जुलाई तक भी कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो ग्रीन जोन में नहीं आ पाएंगे, तो वो जो बच्चे होंगे उन बच्चों की किस तरीके से परीक्षाएं होंगी उसके लिए भी मार्ग तय किया है। वो जो पहले सेमेस्टर के होंगे उनको 100% जो उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उनको पदोन्नति करेंगे। जो दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर के होंगे उसमें वो जिस सेमेस्टर में है उसका आंतरिक मूल्यांकन 50% प्लस जो पीछे के सेमेस्टर में जो उसके अंक आए उसका औसत बराबर उसका रिजल्ट घोषित होगा। लेकिन जो फाइनल वाले हैं, जो अंतिम फाइनल वाले हैं, उनकी परीक्षा ज़रूर होगी। तो इसमें अब किसी प्रकार के भ्रम की कोई स्थिति नहीं है। जी, तो यानी परीक्षाओं की तिथियां आ रही हैं, सामने आ भी गई हैं, तो अपनी तैयारी छात्र करते रहें। हाँ, डेट शीट का इंतजार ना करें, तैयारी करें क्योंकि डेट शीट भी जल्द ही आ जाएगी। ऐसे ही चूंकि भ्रम की स्थिति लगातार बनी हुई है मंत्री जी, तो ऐसे में हमारे ट्विटर हैंडल पर एक सवाल ये भी आया है कि
कॉलेज परीक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा या फिर ऑनलाइन परीक्षा होगी? यहाँ पर यह भी बता दें कि कई लोगों को ये लगता है कि अगर हालात सामान्य नहीं हुए तो ऐसे में क्या ऐसा कोई कदम भी सोचा जा सकता है? देखिए, आगे क्या परिस्थितियां होंगी तो भविष्य पर निर्भर करेगा, लेकिन वर्तमान में जो हम लोगों ने तय किया है कि जुलाई से परीक्षाएं होंगी और जो परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे उनका विकल्प भी दिया है। लेकिन जो भी परिस्थितियां आएंगी उनका सामना किया जाएगा और रास्ता निकाला जाएगा। हम छात्रों का वर्ष खराब नहीं होने देंगे, ये हम लोगों ने मन बनाया। और ये आश्वासन बहुत बड़ा आश्वासन है कि छात्रों का साल खराब कतई नहीं होगा। शुभम पाठक अयोध्या से एक सवाल पूछ रहे हैं मंत्री जी कि जब भी नया सेशन होगा तो उस नए सेशन में कॉलेज में कक्षाएं कैसे चलाई जाएंगी? क्या उनके लिए भी कोई नए नियम, कोई नई गाइडलाइंस आएंगी जो दी जाएंगी? निश्चित रूप में शुभम, आप जान ही रहे हैं कि न केवल इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक कोरोना का महासंकट चल रहा है और पूरी दुनिया का जो वातावरण कोरोना के बाद इस जो नई परिस्थितियाँ आएंगी उसमें न केवल शिक्षा बल्कि सामाजिक रूप में भी हर स्तर पर जो परिवर्तन होंगे वो उसका एक अंग शिक्षा भी होगा। तो किस तरीके से आगे जो परिस्थितियाँ रहेंगी, जो भी परिस्थितियाँ आएंगी, उन्हीं परिस्थितियों में रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन रास्ता निकाला जाएगा और हर हालत में शिक्षा के स्तर को किसी कीमत पर न बाधित होने दिया जाएगा और न नीचे गिरने दिया जाएगा। ये हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। जी, और मंत्री जी आपका ये जवाब हमारे अगले सवाल के लिए भी सही बैठता है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देती हूँ सवाल, क्योंकि नायक पूछ रहे हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर कि अगर हालात जुलाई तक भी ना सुधरे तो जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनको लेकर क्या कुछ विशेष योजना है? अभी आपने मंत्री जी कहा कि जो अंतिम वर्ष के फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम जरूर होगा, तो ऐसे में अगर हालात ना सुधरे तो उनको लेकर क्या योजना है? नए कभी तो हमने मन बनाया हुआ है, जैसे कि आपको बताया कि जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, फाइनल वर्ष का जो है अंतिम वर्ष का जो छात्र होगा उसकी परीक्षाएं ज़रूर होंगी और वो किस रूप में और किस तरीके से होंगे उस पर फिर आपको आगे बताया जाएगा।